जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा अमृत वेले का नमस्कार। सभी को शुभेच्छा। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परम कृपाणु परमात्मा मेरे प्यारे गुरुबा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके पावन चरण कमल की पूजा स्वीकार करना। मैं संगत जी में बहुत टाइम बाद 13 दिन के बाद कर रही शुक्राना शेयर कर रही हूँ। उसके लिए माफी मांग रही हूँ। गुरु बाप की भी माफी मांग रही हूँ। मेरी माता जी स्वर्गवास हुआ, वो परमात्मा के शरण में गए, प्यारे गुरु के शरण में गए। इसके लिए नहीं कर पा रही थी, मैं गांव में थी, उसके लिए क्षमा करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी आप भी माफ करना, गुरु आप भी माफ करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। रोज एक अंधेरे के बाद नई सुबह का दिखाने का शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु पर। सभी का ध्यान रखा है उसका शुक्राना, रखते हो उसका भी शुक्राना। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निडर हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे
स्वस्थ निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा सारा काम अच्छे से हो रहा है। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं सभी के लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं सबका स्वीकार करती हूँ। सब मेरा स्वीकार कर दे। मेरा रिश्ता सभी से प्यार और विश्वास से टिका हुआ है। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान हूँ। मैं परमात्मा के अंश हूँ। मेरा भाग्य परमात्मा ने अपने हाथों से खुद ने लिखा है। मेरा परिवार और मैं बहुत खुश है और मैं तृप्त आत्मा हूँ। मैं सारा विश्व की सभी आत्माओं को दिल से दुआ देती हूँ। स्वयं परम कृपाणु परमात्मा मेरा साथी है। मैं हर पल हर घड़ी अच्छी सोच में ही रहती हूँ। मैं हमेशा मेरे से सामने वालों के खुशियाँ मिले वैसे ही करती हूँ। मेरे से किसी का मन ना दुखे और किसी के दुख का कारण ना बनूं। मैं परमात्मा का एक फरिश्ता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए बहुत प्रेम है। मैं दूसरों की मदद करूं। मैं सबके लिए सहानुभूति रखूं। मैं परमात्मा से सतत जुड़ी हुई रहूं। मैं सतत चिंतन मनन करती रहूं। मैं मेरे ईश्वर का, मेरे प्यारे गुरुबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं मुश्किलों से लड़ना मेरे परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है। सच्चाई का सामना करना भी सिखाया है। मेरे प्यारे गुरुबा ने मुझे अच्छा परिवार दिया है। सबका भरण पोषण का भी अच्छी तरह से हो रहा है। मुझे अपने अच्छी राह पे चलना सिखाया गुरुबा। सबसे पहले सबके लिए जीवन जरूरी सभी चीजों का भी ध्यान रखा है। मैं हमेशा देने वाली आत्मा हूँ। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, जिस समय हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो ही जाती है। हमेशा दूसरों का भला करना, भला सोचना, किसी के लिए बुरा न सोचना,
किसी की निंदा न करना, और हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, जिस पर प्रभु की भगवान की प्रभु की भगवान की हमारे गुरुबा की नजर है, उसे दुनिया की नजर नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती। बस हमारा विश्वास और प्यार बना रहे तो परमात्मा हमें हमारे प्यारे गुरुबा कभी दूर नहीं करते। ये मेरा पक्का विश्वास। शुक्राना सुबह की उजाले का जो तेरे अंधेरे को रोशन कर, हर सांस, हर कदम, हर मंजर गुरु जी का प्यार गुरु हमेशा हमें देते हैं और जीवन भर देंगे। गुरुबा हर घड़ी हर सांस में शुक्राना करती रहो, बहुत कम है, बहुत कम है। और शुक्राना छोटा वर्ड नहीं, ये शुक्राना बहुत 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 बड़ा शब्द है। जितना गाएंगे उतना कम है। तो प्यारे गुरुबा, हर पल हर सांस में हमारे साथ हो, आपका आशीर्वाद है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुबा, मुझे माफ करना। पूरे विश्व का कल्याण करो, सर्वत्र भला करो परमात्मा, सर्वत्र भला, सभी जीवों का कल्याण करो गुरु। संध्या वेले का शुक्राना करूंगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे परिवार की ओर से भी कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में। बच्चों की ओर से भी शुक्राना आपके चरणों में। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आज 17 फरवरी को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये गुरुपा की ही की मर्ज़ी से आज मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी तेरे सारे काम बन रहे हैं, सारी खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन शुक्राना नहीं करती है। तो एक दिन क्या हुआ, अभी 5 दिन पहले की बात है, गुरुजी के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि माता के रूप में तेरे दर पे आऊँगा।
तो आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, एक जो ये रिक्शा जैसे पालकी सी होती है उसमें माता की मूर्ति रख के और एक पंडित के रूप में, मतलब जैसे पंडित जी होते हैं धोती पहन के, ऐसे आए और मैंने उनको 10 रुपये दे दिए। तो वो अपनी पालकी की तरफ हाथ करके कहते हैं कि माता रानी तेरे दर पे आई हैं और इनके लिए कपड़े दे, बेटे के लिए कपड़े दे, बेटे के नाम से। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ। तो मैं अंदर की तरफ आ गई, मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने मुझे एक सूट दे दिया और मैं उनको देने लगी। तो उन्होंने कहा चढ़ा दो, अपने हाथ से मेरे हाथ से माता पे उन्होंने चढ़वाया और फिर उन्होंने मेरे टीका किया और कहा तेरे दर पे अब हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ भद्रकाली हमारे दर पे आई, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई गुरुपा, पहचान नहीं पाई। मैं कब पहचानी हूँ कि उसके 3 दिन बाद एक मतलब 3 साधु महात्मा थे, सफ़ेद कपड़ों में, धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है और चंदन का टीका लगा रखा है, और एक हारमोनियम बजा रहे हैं, दो मतलब कि एक वो बांसुरी सी बजा रहे थे, बांसुरी ले रखी थी, और एक है जो उन्होंने मतलब कि टीका लगा के, और बिल्कुल गुरुजी का रूप था। बस ये है कि थोड़ा भेष अलग था और बिल्कुल गुरुजी लग रहे थे, इतने ही हाइट और वो। अब मेरे को कहते हैं तो मैं उनको 20 रुपये, मतलब कि जैसे हारमोनियम की आवाज़ सुनी मैंने और मैं उनको 20 रुपये दे दिए। तो कहते हैं बेटा मेरी बात सुन, मैं अभी माता के रूप में भी आया था, तूने पहचाना नहीं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो चंदन का टीका लगा हुआ है और मेरे बारे में फिर ऐसे ही थोड़ा बताने लगे कि तू इस घर में बेटी नहीं है, बेटे के रूप में बेटे का फ़र्ज निभा रही है तू, और बेटा मैं आज ऐसा कर, तू मुझे तेल के पैसे दे, क्योंकि मेरे न ऊपर ना शनिवारी बताया गया था। तो कहते खुश होकर जितने भी तेरे से बनते हैं 2 किलो तेल के, 2 लीटर तेल के पैसे दे। पैसे दिए गुरुपा मैंने उन्हें। फिर मैंने चाय के लिए कहा तो चाय के लिए कहते नहीं बेटा मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा, और क्या नाम है तेरे यहाँ खाना खा कर जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुपा और संगत जी, विश्वास नहीं मानेंगे आप, उन्होंने मेरे को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। कहते तेरे परिवार में अब कभी कलेश नहीं रहेगा बेटा, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और अप्रैल से पहले पहले तेरी तो 2 तीर्थ यात्राएं हैं, एक माँ वैष्णो देवी की है और एक महाकाल की है, और अप्रैल से पहले तेरे दर पे खुशियाँ आने वाली हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तू हमेशा खुश रहा कर, तेरा पति भी अब सही हो जाएगा। तो संगत जी, जो मेरे पास मैसेज आते थे मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता चला गया। गुरुपा के मैसेज ऐसे ही नहीं होते हैं, गुरुपा के मैसेज साक्षात गुरुपा का संदेश होता है, जो हमारे साथ होने वाला होता है वही होता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा जो सत्संग को शेयर करे उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करना गुरु महाराज। और इसी तरीके से हमारा हाथ पकड़े रखना गुरुपा, अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, सबके ऊपर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदासाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी ऊपर से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मन से जब से सत्संग सुनाया जाएगा
ओम नमः शिवाय। शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। कल का दिन बहुत अच्छा गया। कल संडे था। संडे के दिन भाभी और भाई घर पे थे और सब अच्छा ही अच्छा गया। मैंने जो भी खाना आया था बाहर से उसे भोग लगा के ही मैंने खाया और जल प्रसादा पिया, चाय प्रसादा पी लिया। ये मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब थी। सब अपना ध्यान रखें, सब जीवन की उलझने परेशानियाँ सबकी दूर हो। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्ति पाएँ सब लोग। शुक्राना है कि मुझे सुबह-सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी और कुकड़ों की आवाज़ भी सुनाई दी और एरोप्लेन उड़ते हुए की आवाज़ भी सुनाई दी। शुक्राना ही शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, जो घड़ी दी उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया आपने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मैं सुबह सुबह उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होके मैंने शुक्राना किया गणपति जी, लक्ष्मी जी की आरती की और साथ में मुझे मुर्गे की बांग सुनाई देती है और गणपति जी, लक्ष्मी जी की आरती की और शुक्राना किया मैंने। गुरु जी का एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे आसपास कुछ काम चल रहा है उसकी भी आवाज़ आती है। यहाँ पे आसपास द्वारका में ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हमारे आसपास पौधे लगे हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। धूप भी निकल रही है, धूप छाँव का हो रहा है आज भी और कल भी धूप छाँव था। सुबह सुबह उठ के मुझे ओम के दर्शन तो हो ही जाते हैं क्योंकि मैं जो भी एसिडिटी का चूर्ण लेती हूँ उसमें ओम का दर्शन होता है मुझे और पूरी ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी, सुख शांति के भी दर्शन होते हैं और हर एक चिन्ह में कुछ ना कुछ छिपा होता है। ब्लेसिंग आपको मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। आप लोगों का सबका दिन शुभ जाए, मेरी अरदास है गुरु जी से आपका दिन शुभ जाए और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनका दिन भी शुभ जाए, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और समृद्धि, संतोष दे, मिठास दे सबको। जब भी मैं फ्री होती हूँ यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ। सत्संग में मैंने सुना कि आप अपना ध्यान रखें और साथ में परिवार वालों का भी ध्यान रखें। जितना हो सके सत्संग सुने, जल प्रसादा पिए, लंगर प्रसादा भोग लगा के खाएं और साथ में मंत्र जाप ना छोड़ें और शुक्राना ना छोड़ें। और अब गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है 13। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। 26 फरवरी तक तेरे जो भी रुकावटें आ रही थी किसी काम में वो पूरी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और अच्छा ही अच्छा होगा। जब भी आप अपनी शादी के लिए सोचते हैं तो पहले तो अपने पेरेंट्स को बता दो क्योंकि वो ही बेस्ट रहता है। अपने पेरेंट्स को बताना ही, अपने भाई बहन को बताना ही अच्छा रहता है। उससे ये होता है कि आपके सारे काम बन जाते हैं। नहीं बताएंगे तो वो जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें बताकर ही करें सब कुछ। अगर उसको हमारा होना होगा तो वो वैसे भी हो जाएगा और नहीं होना होगा तो वो नहीं होगा। अपने अंदर से कायरता और डर हटा दें कि भैया भाभी को दिखाएंगे पता नहीं क्या होगा, इन चक्करों में ना पड़े। जो भी है आप रिश्ता करें तो सबको बताकर करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंत्र जाप करें, कोई भी कार्य करते हैं वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी करें और उस कार्य को करें। कहीं भी जाए बाहर तो गुरु पाक को अपने साथ लेके जाएं, अंग संग रहते हैं गुरु जी। मेरी अरदास है गुरु जी से, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी से मेरी अरदास है गुरु जी से फाइनेंशियल दिक्कत कर्जा सबका ख़त्म हो
और मैं और भी चमत्कार बताऊंगी गुरु जी ने मेरे साथ जो किए हैं। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र ओम नमः शिवाय शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय सहस्त्र ओम नमः शिवाय शिव सहस्त्र ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात यह है कि शुरू से ही मेरे कॉन्फिडेंस को लो किया गया। मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि मैं कोई भी काम करने के बाद ये सोचती कि ये काम मैंने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो मुझे सराहना नहीं मिलती, बल्कि उसको गलत कह दिया जाता है। शुरू से ही पता नहीं क्यों मेरी बुआ हमारे पीछे पड़ी हुई थी। उसने मेरे मम्मी पापा को अलग करने की पूरी कोशिश की। मेरे पापा के दिमाग को इतना बांध दिया था। मेरे पापा जब घर आते, मेरी बुआ का घर हमारे घर के पास ही था। जब मेरे पापा जब काम से आते ना तो मेरी बुआ के घर से होकर आते, तो घर आते वक्त मेरी मम्मी को तो ऐसे वो दुश्मनों की नज़रों से देखते ना, जैसे मेरी मम्मी उनके दुश्मन हो। मेरी मम्मी ने सारी जिंदगी मेरे पापा के दो मीठे बोल बोलने के लिए, दो तारीफ के सुनने के लिए ना सारी उम्र निकाल दी, लेकिन मेरी मम्मी को ये नसीब नहीं हुआ। और फिर मेरे पापा को ना बच्चों से हमसे बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। वो बच्चों का बहुत ज़्यादा करते थे। तो जब कभी वो हमारी तारीफ जाकर ना मेरी बुआ के पास कर देते, तो मेरी बुआ ने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे पापा को हमसे भी वो गुस्से होने लगे, हमारे ऊपर भी। हम छोटे छोटे थे, इतनी अक्ल नहीं थी हमें। 12 12 13 13 साल के हम रहे होंगे दोनों बहनें। भाई हमारा उससे भी छोटा था, 6 7 साल का होगा। तो जब मेरे पापा ऊंची ऊंची जोर जोर से मेरी मम्मी के ऊपर चिल्लाते, तो जो इंसान चिल्लाएगा उससे तो बच्चे डरेंगे ना। तो हम अपनी मम्मी के साइड हो जाते, तो चलो मेरी मम्मी ऐसे रोने लग जाती। मेरी मम्मी को ऐसे लड़ने झगड़ने के वाली औरत नहीं थी कि ऊंची ऊंची बोलकर गली गली के आस पड़ोस में वो तमाशा करे। मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सीधी सादी थी। मेरी मम्मी मम्मी जैसी ना बिल्कुल देवी होती है वैसी थी। बस मेरी माँ को ना, मतलब कि जिसके वो लायक थी तारीफ के, इज्जत के, वो मेरी मम्मी को उनके ससुराल में नहीं मिली। संगत जी, सबने उसको अपना दुश्मन बना लिया। वो जो मेरी चाची ताई मेरी बुआ सब अपने हथकंडे अपनाते थे, टूने टोटके करते थे, सबको अपने वश में करने की कोशिश करते थे। उनका ही बोलबाला था, सब उनको अच्छा बोलते थे। तो मेरे पापा ऐसे ना हमको कहने लगे कि तुम चारों एक हो, तुम चौकड़ी हो, तुम चारों एक हो, तुम चारों एक जैसे हो। तो ऐसे ना मेरे पापा हमको भी अच्छा नहीं मानते थे। तो मेरी बहन थी जो, वो मतलब कि दोनों की साइड होती थी। उसने शुरू से दोनों को, मेरे मम्मी पापा को बराबर बराबर समझा है। भले मेरे पापा गुस्से वाले थे, लेकिन वो ना मेरे पापा को ऐसे टिका लेती थी। मेरी बहन थोड़ी सी नम्र स्वभाव की थी, तो बस उसका थोड़ा सा मेरे पापा करते थे। हमको तो दुश्मन ही मान लिया था, मेरे मेरे मुझे और मेरे भाई को। हम थे गुस्से वाले। बस हमको ऐसा लगता था कि पापा गलत है, हर वक्त मम्मी पर चिल्लाते रहते हैं। तो इस तरह से बस हमको तो मेरे हमारे ऊपर हमारे पर तो ना मेरी बुआ ने हम दोनों के बारे में, मेरे भाई और मेरे बारे में, मेरी बुआ ने इतने कान भरे मेरे पापा के ना, पूरे दुश्मन बना दिया कि ये फैशनेबल है और वो डीसी बन के रहता है। मेरे भाई को कहती, ये फैशनेबल है, इसको अपने फैशन का ही बस सूरत है और कुछ आता जाता नहीं। बल्कि जबकि मैंने कोई ऐसा फैशन कभी नहीं किया था संगत जी। मुझे शादी से पहले लिपस्टिक बिंदीन का कोई बिल्कुल भी शौक नहीं था। अब साफ सुथरा कपड़ा पहनना भी क्या बहुत गुनाह हो गया। अब ऐसा कि साफ सुथरे कपड़े तो हर इंसान ही पहनता है ना, तो मैं भी पहनती थी।
मेरी बुआ को उसी बातों से जलन होती थी कि जे मेरी बेटियों के पुराने कपड़े पहने बस। और मेरी बहन तो फिर भी खर्च करवा देती थी मेरे पापा कि पापा मुझे जीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कभी भी इस तरह से फालतू खर्चा नहीं करवाया था संगत जी। एक आधा ही सूट होता था जो मैंने शादी ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए रखा हुआ था मेरे पास, और एक दो सूट थे जो मैंने आने जाने के लिए रखे हुए थे। पता नहीं मेरी बुआ ने बस बहुत मेरे पापा को भड़काया। शादी के बाद से जब मैं आती थी मेरे पापा पहले पहले बहुत खुश होते थे, उसके बाद वो भी खुश होने उन्होंने बंद कर दिया। मेरा मायके जाना ना जाना एक बराबर था, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, इतना मेरे पापा को भड़काया गया। ससुराल इन लॉज ऐसे मिल गए, फैमिली यहाँ भी मेरे काम को कोई सराहना नहीं देगी। मैं काम तो कर देती थी लेकिन मन में ना बस ऐसे उत्सुकता नहीं होती थी, पता था कि मुझे कोई सराहना नहीं मिलेगी कितना भी अच्छा काम करूं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे, अंकल थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं कोई भी मुझसे गलती हो जाती वो कहते नहीं थे कि तुम गलत के हो, वो कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब कि ये काम मैंने सोचा भी नहीं था, तुमने ये काम किया, बहुत अच्छा किया है। वो मेरे काम को सराहना देते थे संगत जी, उन्होंने मेरे काम को कभी गलत नहीं कहा था। जैसे एक पानी का गिलास मुझसे गिर जाता, मेरी सास तो सौ सौ बातें सुना देती। वो तो यही चाहती थी ना कि मुझे दबा कर रखे। और मेरे जो अंकल थे, हस्बैंड अंकल थे, वो कहते चलो एक गिलास गिर गया तो दूसरा एक और गिरा दो, कोई बात नहीं, ऐसा क्या हो गया, कौन सा कोई पहाड़ टूट गया। वो मुझे ऐसे ना मतलब कि हौसला देते थे। लेकिन मेरी सास को इसी बातों से जलन थी कि इनकी आपस में बनती क्यों है। तो मेरे ऐसे संगत जी, जब जब हम ना सत्संग सुनते हैं, गुरु जी हमारे मन में कोई ना कोई थोड़ा जरूर डालते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब सत्संग सुनती है ना, मेरी पिछली बातों का कोई ना कोई ऐसा मेरे सामने खुलकर आ जाता है कि मेरा दिमाग खुल सा जाता है। तो मैं ऐसे ही अमृत वेले में सुबह में एक सत्संग सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई। उस सत्संग में था, आंटी जी कह रही थी कि मेरी जो भुरजाई थी, मेरे बेटे को मटन होता है जो चिकन, वो पीस कर मेरे बेटे को खिलाती थी। इस तरह से उसने मेरे बेटे के अंदर जहर भर दिया। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया संगत जी कि हमारा जो चाचा ससुर है ना, वो ऐसे हड्डियां से लाता था, ब्रिक ब्रिक से छोटी छोटी सी। मुझे नहीं पता था वो कहाँ से, मैंने कभी खोल कर नहीं देखी, तो मुझे इन बातों से थोड़ा डर लगता था, घिन सी आती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, मेरी सास कहती थी कि देखो खुद तो ये मीट मांस खाकर आ गया, नॉन वेज खा के आ गया, हड्डियां ये घर पे लेके आ जाता है, तो ये मतलब कि घर पे हड्डियां क्यों लेके आता है। वो सब मिली भगत थी, इन लोगों की एक चाल थी। ये बातें मुझे अब समझ में आ रही हैं। तो वो जो हड्डियां होती थी, मैं जब मायके आती, मेरी सास ने उन हड्डियों को पीस लेती थी। उन हड्डियों को पीस कर मेरे पति को उसका चूरा खिलाया गया संगत जी। इसका एक बार मुझे गुरुजी ने भी सुनाया था कि तेरे पति को हड्डियों का चूरा खिला दिया गया है। लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि किसकी हड्डियों का चूरा, मतलब कि इंसान की हड्डी पीसी या किस जानवर की। लेकिन ये बातें मुझे अब समझ आ रही हैं संगत जी। लेकिन मेरा पति ऐसा था, बिल्कुल सीधा साधा, मेरी तरह इतना सीधा साधा था ना, मुझे तो कोई जो डांट देता तो मुझे तो गुस्सा भी आ जाता। मेरा पति मेरी सास की डांट का बिल्कुल गुस्सा भी नहीं करता था। और मेरी सास कहती थी कि मेरा बेटा तो भोला पंछी है, भोला पंछी है, जबकि मैं भी थी भोली पंछी थी, लेकिन मेरे बारे में कभी नहीं कहा था। तो ऐसी औरत को आप माँ कहेंगे क्या, जिसने अपने बेटे को हड्डियों को चूरा खिलाया इतने साल तक। मेरे पति को पूरी तरह मरने की कगार पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने संगत जी। 17 सालों में हड्डियां इसकी खराब होगी, किडनियां, अंदर से बीमारी का पता नहीं चला क्या बीमारी है। पूरे मरने की कगार पर पहुंचा दिया था कि अच्छा है। पूरी प्लानिंग हो गई थी, इन लोगों ने अपने ओर से पूरा जोर लगा लिया था। वो कहते हैं ईश्वर ने एक, इन्होंने 90% 99% इन्होंने हमें मार दिया था, 1% बचा था, वो ही ईश्वर ने हमें 1% से हमें अपनी बाह पकड़ाई। उस बाह को पकड़कर हम दलदल से बाहर आए संगत जी। बस 1% की ईश्वर ने हमें मदद की। वो 1% वाली ईश्वर की मदद हमारे लिए 100% हो गई। और इनका 99% था ना, जो वो 1% ही रह गया, ब्लैक मैजिक।
इतने सीरियल मुझे गुरुजी ने संगत जी दिखाए ना, अब जो मैं याद करती हूँ वो बिल्कुल मेरी जिंदगी से जुड़े हुए थे। मैं तो ये देखती थी कि चलो वो सीरियल है, एक फिल्म है, लेकिन बिल्कुल आज मैं जो याद करती हूँ ना संगत जी, बिल्कुल मेरे ऊपर ही वो डिपेंड थे सीरियल। एक और सीरियल था, मुझे गुरुजी का थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि तुम जब रात को सोते हो, पता है क्या होता है, ये मैसेज मुझे 3 बार आया। और मेरे पति को रात को हॉरर सीरियल देखने की आदत पड़ गई थी, तो उस हॉरर सीरियल में संगत जी रात को वो बेटा और माँ होते हैं, वो सो जाते हैं, उसमें उनके कमरे में का आत्मा आ जाती है। देखिए आप कैसे गुरुजी ने मेरा संकट काटा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस हॉरर सीरियल को गुरुजी ने ना संगत जी पहले ब्लेस किया हुआ था कि मेरी कोई संगत इसको जरूर सुनेगी। उसमें क्या था, जब वो सो गए, रात को अंधेरा हो गया, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट पड़ी, तो उस लाइट में मुझे ओम के दर्शन हुए संगत जी। हॉरर सीरियल में ओम के दर्शन हुए। मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई कि ये तो गुरुजी ने नाटक को इसको ब्लेस किया हुआ है। और फिर जो वो आत्मा वो उसके पति के पीछे पड़ जाती है, वहां भी मुझे ओम के दर्शन हुए। इस तरह संगत जी मैं सोच रही थी कि एक सीरियल आता था, राजा की आएगी बारात, उसमें रानी होती है, जो एक कपिल होता है, वो राजकुमार होता है, उसका रानी से सीधी सादी नौकरानी होती है, उससे शादी हो जाती है। तो मुझे वही बात याद आई कि एक तो वो जो रानी होती है, मैं थी बिल्कुल वैसी सीधी सादी भोली, जबकि हमारे युग में, इस युग में सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है। मैं भी खुद को बेवकूफ़ कहती हूँ कि मुझे इन लोगों को चालों का पता नहीं चला, इतने चतुर इतने चालाक थे ये लोग, मैं तो बेवकूफ़ ही थी। लेकिन मैं थी उस रानी की तरह सीधी सादी भोली भाली, मन में छल कपट ना करने वाली, पता ही नहीं था छल कपट होता क्या है। उसमें 2 डायने होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, उनके पैर उल्टे होते हैं। और वो जो डायने होती है वो मुझे लगी मेरी सास और नंद। मेरी सास ऐसे बिल्कुल डायन है, इसका बेटा मरे, कोई मरे, पति मरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसने ब्लैक मैजिक करके पति को भी मारा, मेरे पति को भी मारने पर उतारू थी जी। फिर मुझे एक रानी मुखर्जी वाली फिल्म याद आई, जिसमें सारे परिवार के उसे ससुराल वाले कितना उसे तंग करते हैं, सारे ही खराब होते हैं, सास ससुर नंद, उसके सारा कुछ जेवर वगैरह छीन लेती है। बिल्कुल ही वैसी फैमिली मुझे मिली संगत जी। मुझे मुझे ये लोग, मतलब कि मुझे रात ना इनके लोगों को बातें याद करके मुझे गुस्सा आ रहा था कि जैसे रानी मुखर ने लास्ट में फिल्म के अपने पूरे ससुराल वालों को जला दिया था, मार दिया था, कि मेरा ऐसा मन करा था मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूं। और एक शाइना वाला नाटक आता था स्टार प्लस पर, उनकी सौतेली माँ कैसे वो शाइना को और उसके पति को मार देती है, वो पता नहीं कौन सा नाटक था। हमारे साथ भी संगत जी ऐसा ही हुआ है, मेरे और मेरे पति का भी दूसरा ही जन्म हुआ है। मेरे पति को इन्होंने पूरा मारने की तब पूरी प्लानिंग थी, कि अंदर से पूरे खुश थे कि हमारा काम तो अब हो गया, इतने सालों की मेहनत अब रंग लाएगी। जो मेरे पति को हड्डी को चूरा एक धीमा जहर दिया गया ना, वो अब असर लाएगा, ये तो गया। और मैंने अपने पति को किडनी दी है, क्या पता किडनी देने के बाद मुझे कौन सी बीमारी लग जाती, मैं मरती या ना मरती, क्या पता। मतलब कि हम, मेरे और मेरे पति का भी वैसे ही दूसरा जन्म हुआ है। लेकिन उस नाटक में तो उसको, लड़के को पता चल जाता है कि मेरी माँ सौतेली है, इसने मुझे मारा। लेकिन मेरे पति की अभी तक आंखें बंद है। तो मेरी सास ने मुझे इतनी बीमारियां लगा दी है ना संगत जी, कहती है कि मेरी मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। इस औरत को मुझसे इतनी जेलसी थी ना, वो बीमारी इसने मुझे लगा दी। मैं तो गुरु जी से रोज प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मैंने किसी को कोई बीमारी नहीं लगाई, जिसने मुझे कोई भी बीमारी लगाई है जो वो बैकफायर हो जाए, चाहे आंखों की है चाहे गले की है। और कुछ मुझे इस खिला खिला के इस औरत ने ना, मेरे गले में दर्द होने लगता था, जब इसके हाथ की मैं कोई चीज खाती थी मेरे गले में दर्द होने लगता था। और मुझे ना चाहते हुए संगत जी एकदम से ऐसा ऐसा गुस्सा आता ना, मैं बहशी पना हो जाती, गुस्सा आता, पता नहीं चलता मुझे क्या हो जाता था। मेरा देवर आया, उसने मुझे ऐसे ही हो गया, मैंने 3 साल की बेटी, मुझे कुछ नहीं किया उसने, बेटी ने मेरी ने बेचारी ने रसोई में खड़ी थी, उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा है, मगर चली जाओ जहां से, इधर आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। उस पर मुझे इतना गुस्सा आया, ये औरत मुझे खाने में पता नहीं क्या मिला देती है, मेरे गले में दर्द होने लगता है, और मुझे पता चल जाता है कि इसने मेरे खाने में कुछ मिलाया था। और मुझे इस तरह गुस्सा आता है ना, जैसे कोई राक्षस होता है ना, ऐसे मेरे अंदर से कोई चीज बोलती है। इस औरत ने मुझे बहुत दुखी किया हो संगत जी। और कुछ दो 2-3 सत्संग तो गुरु जी ने मेरे मुझे ऐसे सुनाए
कि मेरे मन में जो सवाल चलते थे ना, मेरे पास व्याख्या नहीं थी, लेकिन वो सत्संग में व्याख्या थी। मेरे अंदर के जो जवाब सवाल थे ना, शब्द थे, वो व्याख्या के रूप में मेरे सामने आई। जैसे कि एक तो गुरु जी कहते हैं कि तुमने वो भी झेला जो तुमने गुनाह किया नहीं। लेकिन हम तो संगत जी अपने कर्मों को काटने आते हैं ना धरती पर। ये तो कभी नहीं सुना कि जो कर्म हमने बुरे किए नहीं उसका भी फल हमें भुगतना पड़ेगा। ये तो कभी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन मुझे वो भी भुगतना पड़ा संगत जी। और मेरी सास ने मेरे शरीर को खोखला कर दिया, इतनी मुझे बीमारियां लगा दी, मुझे आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं था, इतना टेंशन रहती है। मेरी बेटी को पता नहीं ये क्या कर देती है औरत। मेरी बेटी को रात को बोलती है दादी ने मारा मुझे, दादी ने मारा। पता नहीं इसे प्रेस ने क्या चीज लगा दी, प्रेत लगाया मेरी बेटी पर, क्या लगाया। स्कूल नहीं जाती, रात इतना रोती है, इतना डरती है, जो तो औरत ने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और संगत जी हम तो अच्छे हैं, गुरु जी कहते हैं तुम पिछले जन्म से मेरे साथ जुड़े हुए हो, उसके बाद भी हम कर्म काट रहे हैं अपने। जब हम गुरु जी से पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो हम हमसे बुरे कर्म कैसे हो गए। और इतने बुरे बुरे कर्म तो हमसे हो भी नहीं जी रख सकते जितने हम झेल रहे हैं। और जब ये बुरे लोग हैं और ये कहते हैं गुरु जी के पिछले कार्मिक हैं तुम्हारे, तो इनके कर्म क्यों खत्म नहीं हो रहे गुरु जी? इनको आप कब दंड दोगे? हम तो अच्छे लोग थे, हम फिर भी अपने कर्म काट रहे हैं इतने बुरे। और इतनी उम्र बीत गई, 20 साल तो शादी को हो गए, कितनी थोड़ी जिंदगी रह गई पीछे। इनको कब 70 साल की उम्र हो गई मेरी सास ससुर की, तो इनको कब सजा मिलेगी गुरु जी? ये तो पिछले जन्म से कार्मिक है हमारे, पिछले जन्म में इन्होंने बुरा किया, इस जन्म में भी कर रहे हैं। तो इनको सजा कब मिलेगी? इनको तो पिछले जन्म में भी सजा नहीं मिली, इस जन्म में भी सजा नहीं मिली इनको। तो ये तो बुराई करते आ रहे हैं हमारा, और हम बुराई झेलते आ रहे हैं। हम आपसे जुड़े हुए थे, इसके बावजूद भी हम बुराई झेल रहे हैं। हमें फिर भी जो हमने गुनाह किए नहीं उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। और जो इन्होंने हमने गुनाह किए नहीं, ये लोग हमारे साथ उसका भी बुरा कर रहे हैं, और इनको सजा नहीं मिल रही। इनको कब सजा दोगे गुरु जी? ऐसी बहुत सी बातें हैं संगत जी। मेरा देवर आया था घर पे, मैं बाहर नहीं निकली। मेरे पति ने आगे बढ़कर उसके लिए चाय बनाई, मैं चाय भी नहीं बनाई। कहते हम चाय बनाते तो ब्लेस हो जाते हैं लोग, तो मैंने नहीं बनाई। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। मेरे पति ने उसको भी मैं नहीं चाहती कि वो बनाए, वो बनाएगा तो भी ब्लेस होंगे, मेरी बेटी बनाएगी तो भी ब्लेस होंगे। मैंने क्यों नहीं चाय बनाई, मैं क्यों नहीं बाहर निकली? मेरे पति ने तो मन में इतना खुशी थी कि मेरा भाई आ रहा है, चाय लाया, उसके लिए खाने पीने का सामान, समोसे वगैरह मिठाई लेकर आया। और इन लोगों ने हमारे साथ पता क्या किया था? जब मेरे देवर के बेटा हुआ था, मेरा पति एक दिन पहले, हम खुशी से गए, मेरी सास को ने रात को मेरे पति को कहा कि नीम लेकर आओ, वहां से नीम लेकर आओ, नीम बांधना है। मैंने सोचा कि इसे और को शर्म नहीं आती, रात को अपने बेटे को ऐसे वृक्षों को नीचे भेजती है। रात के बाद तो हम किसी वृक्ष को हाथ भी नहीं लगाते। तो इसके मन में तो पाप था कि इसको कुछ वहां पर कोई प्रेत इसके पीछे पड़ जाए और जे मर जाए। और मेरा पति भी ऐसा बेवकूफ है, अब दिमाग से काम नहीं लेता। माँ ने कह दिया तो वो करना ही करना है, इतना उसकी बुद्धि बांधी हुई है मेरे पति की। तो हम नीम लेने गए, मेरे पति ने तोड़ भी लिया रात को 8 बजे। हमारे पीछे वो इतने कुत्ते पड़ गए थे, मांस खाने वाले कुत्ते। हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई, इतने तो बड़े बड़े दांत निकाल कर। वो कुत्ता तो ऐसा था मेरी टांग को घसीट लेगा, मुझे वहीं पर फाड़ देगा, इतना मुझे डर लगा। कुत्ते के पीछे मोटरसाइकिल के बैठकर, मोटरसाइकिल बराबर भाग रहा था वो कुत्ता। फिर इन्होंने अगले दिन क्या किया, जब उनके पड़ोस में औरतें आई, खाना पीना चाय बनाई, तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, चाय में मेरे पति को और मेरे चाय में कुछ मिला दिया, मेरी नंद ने और मेरे देवर ने। नहाने वाला टावल तक मेरे पति को नहीं दिया। जब नहाने में के लिए टावल मांगा, अपना अपना मैला कुचला टावल दे दिया इसने। हम जहाँ से नया टावल निकाल कर देते हैं धोया हुआ, जब आते हैं उन्होंने अपना पुराना टावल, अपना जो आप खुद यूज करता है, वो मेरे पति को दिया। और चाय में हमारी में कुछ मिला दिया, और नमकीन में भी कुछ मिलाकर खिला दिया। मेरे पति को ना तो शुगर की प्रॉब्लम थी, ना तो और ना भूलने की बीमारी थी, ना विटामिन डी की कमी थी। लेकिन जब मेरा पति वापस आया, दोबारा से टेस्ट कराए, किडनी खराब, किडनी के मेरा पति दवाई लेता है। मेरे पति को शुगर की, B12 की ज़्यादा होने की, और विटामिन डी की इतनी कमी आ गई, मेरे पति को बीमारी आ गई संगत जी। अब तक मेरे पति इतनी दवाई खाता है, वो अभी सेट भी नहीं हुई बीमारी। तो मैं तो गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ, ये लोग माफी के काबिल तो है नहीं। जिसने मेरे पति को, मेरी बेटी को, मुझे जो भी बीमारियां दी हुई हैं, वो वापस बैकफायर कर दो गुरु जी बस।
मेरे जीजे को इतनी बड़ी बीमारी आई मेरे भाई की शादी में, उसे भी नहीं बख्शा गया। अब उसके भाई पर बीमारी आ गई। मेरे भाई बहन के पूरे परिवार पर इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ कि इन पर तो कोई कष्ट आए ना। अगर कोई बैकफायर में कोई कष्ट हो जाए तो मेरी बहन के परिवार पर हो जाए, ऐसा कुछ किया हुआ है उन लोगों ने। तो मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, मेरे मायके परिवार को, मेरे बहन के परिवार को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, हमारी रक्षा करो गुरुजी। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ना मेरी मंशा है कि मैं अपनी बीमारी किसी को दूं, लेकिन जो मेरे कर्मों की बीमारी है मैं खुशी से झेलूंगी। लेकिन जो मुझे पर अपनी बीमारियां डाल रहे हैं, मेरे शरीर को खोखला कर रहे हैं, वो बैकफायर कर दो प्लीज गुरुजी, बैकफायर कर दो। जितनी बीमारियां हमें दी गई हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, वो सारी वापस चली जाए, और जो हमारी किस्मत की बीमारियां हैं वो हम झेल लेंगे। बस गुरुजी अब इस युद्ध का खात्मा कर दो, एंड कर दो। या तो हमें जिता दो, या आप दुश्मनों को हरा दो, कुछ तो करो गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबको ब्लेस करना, सबको कष्ट करना काटना, सबके आंटी अंकल जी को, सारी संगत जी के। सभी आजकल तंग हैं गुरु जी, बीमारियों से, दुखों से। सबकी बीमारियों को काटना, सबके कष्टों को काटना। सबकी रक्षा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से, और ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु पिता जी, मैंने अमृत बेला में शुक्राना सत्संग सहन नहीं किया क्योंकि मेरे अंकल जी जगे हुए थे, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं बेड पे ही बैठे बैठे गुरु मंत्र का जाप किया, और राम जी का भी, और गुरु मंत्र का गुरु मंत्र मोबाइल में चला के सुना भी। तो गुरु पास के लिए आपका अनंतम दम कोटि कोटि शुक्राना, सुबह में उठा दिया आपने। गुरु पिताजी, आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी, और मुझे आज्ञा दीजिए पुराना सत्संग शेयर करने के लिए। अभी सुबह के 6:33 हो रहे गुरुपा। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, बेटा भूकंप हो या बड़ा तूफान, गुरुपा तेरे साथ हमेशा खड़े हैं। सपने में तेरा और तेरे परिवार का संकट काट दिया। बस शुक्राना करती रहे, हमेशा ब्लेसिंग की बारिश ऐसी ही होती रहेगी। सत्संग सुनकर संगत के साथ शेयर कर दे। तो गुरुपा आपका लख लख बार कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी आगे आगे तो मैं जरूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, और आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी गुरु पिताजी। और आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना जो सत्संग सुना के मेरे और मेरे बच्चों का कष्ट काटते हैं, उसके लिए आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु पिताजी, मैंने सत्संग शेयर कर दिया था, तो गुरु पिताजी आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। और बेटा, और एक मैसेज आया था, बेटा जितना तू इधर उधर भटकेगी उतने ही दुख और दर्द परेशान में घिरी रहेगी। बार बार संकेत दे चुका हूँ कि बच्चों को बचाने के लिए सत्संग को सुन, लेकिन तू मेरी हर एक बात को अनदेखा करती चली जा रही है। बच्चा बीमारी से गिरता चला जा रहा है। दुख दर्द दरिद्रता तेरे घर के निकट आज पहुंची है। वक्त तेजी से हाथ से निकल जाए इससे पहले तो ये सत्संग सुन ले। ये तेरे गुरु का कड़क आदेश है। आज तेरे लिए ये सत्संग ही तेरे बच्चे और तेरे परिवार को हर एक परेशानी से बाहर निकालेगी।
मेरा वचन है तुझे। तो गुरुपा लख लख बार अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिताजी, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है और क्या हुआ है, तो सब आप देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ आपको पूर्ण सरेंडर कर दिया है गुरु पिताजी, और मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरु पिताजी उसके लिए भी क्षमा मांग रही हूँ। प्लीज़ गुरु पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं सत्संग ठीक से सुन नहीं पाती हूँ, और इग्नोर तो मैंने बिल्कुल नहीं करती हूँ, जानबूझ के इग्नोर नहीं करती हूँ गुरु पिताजी। बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं तो पूरा सत्संग, और 15-16 सत्संग होते हैं तो सब सत्संग मैं सुन नहीं पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और जो मेरे बच्चों के लिए सत्संग आता है उसको ज़रूर सुनती हूँ गुरु पिताजी। तो गुरु पिताजी, जो भी बीमारी है, संकट है, सब आप देख लीजिएगा गुरु पिताजी। आपके होते हुए मेरे बच्चों का बाल विवाह का नहीं हो सकता, ये मैं जानती हूँ गुरु पिताजी। तो गुरु पिताजी, मुझसे कुछ भी भूल चूक हो रही है उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ, और आपने जो सत्संग सुना के कष्ट काटते हैं मेरे बच्चों का, उसके लिए भी लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिताजी, आपके सुरक्षा कवच जो मेरे बच्चों और मेरे कुत्ते के ऊपर बना हुआ वो कभी नहीं टूटेगा, और वो मैं जानती हूँ गुरु पिताजी। आप मेरे बच्चों पे आँच भी नहीं आने देंगे गुरु पिताजी, और मेरे पशुओं पे भी गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, मेरी जो अरदास है कि मेरे पति का ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ से हम लोग पहले तो वहीं पे वापस चले जाएं, ये अरदास आप सुन लीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, मुझसे कभी भी कुछ भी भूल चूक हो रही हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, आज आपने सुबह 4:30 बजे उठा दिया था, उसके लिए आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु पिताजी, और एक सत्संग आए थे संगत जी, ये सत्संग लाखों संगत की आंखें खोलेगा तो जान ले। अमृत वेला करने वाली संगत को रंग से राजा बना देता हूँ। तेरा भी आज राजसी योग शुरू कर रहा हूँ। पुत्र, मेरी बात कान खोलकर सुन, चाहे तो किसी भी कष्ट में है, एक बार ये सुन ले और प्रयोग कर। तेरे सारे कष्ट काटूंगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो गुरु प्यार, आपका लख लख बार अनंतम कोटि शुक्राना। मैं वो वाला सत्संग सुन नहीं पाई हूँ, मैं आज ज़रूर सुनूंगी आपका वो सत्संग। और गुरु पिताजी, आप मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ हैं तो मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान हूँ गुरु पिताजी। मैं बहुत अमीर हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा है और मुझे कभी भटकने भी नहीं देगा, और मुझे किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने देगा। इसके लिए भी लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु पिताजी। मैं आपको पूर्ण सरेंडर करती हूँ गुरु पिताजी। मेरे होते हुए ना मेरे बच्चों का, ना मेरे अंकल जी का बाल विवाह का नहीं हो सकता गुरु पिताजी, ये मैं जानती हूँ। और गुरु पिताजी, मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पशुओं की तरफ से, अपने अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से भी आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। और सभी संगत की तरफ से भी आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। आंटी जी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना। धरती के हर जीव की तरफ से आपका लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना। और पेड़ पौधों की तरफ से लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु पिताजी। और आज का जो नया जीवन दिया उसके लिए भी आपका करोड़ों करोड़ बार शुक्राना 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 गुरु पिताजी। आप मेरा हाथ कभी भी मत छोड़िएगा, और मेरे बच्चों का भी गुरु पिताजी। मैं आपको पूर्ण सरेंडर करती हूँ, और जो भी करेंगे आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी गुरु पिताजी। तो आप ही मुझे हाथ पकड़ के आगे का रास्ता भी दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है, सब आप ही करेंगे गुरु पिताजी। तो गुरु पिताजी, मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो रही तो क्षमा कीजिएगा। आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पिताजी, मेरा शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।